क्या आप जानते हैं कि 1 अगस्त से आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम बदल गए हैं? क्या अब पीक आवर्स में ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगे और क्या ऑटो पे होगा सस्ता और स्मूथ? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिविल 360, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज हम चर्चा करेंगे यूपीआई सिस्टम के नए बदलावों पर। चलिए शुरुआत करते हैं इस डिजिटल बदलाव के आर्थिक और प्रशासनिक असर को समझने की एक कोशिश के साथ। बिल्कुल। तो यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो आप सब जानते हैं, भारत का अपना रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, मतलब वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मिड 2025 तक कह रहे हैं कि हर महीने 12 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस। तो जाहिर है इससे सिस्टम पर काफ़ी लोड तो पड़ता ही है। हाँ, आजकल मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स के बिना तो काम ही नहीं चलता और शायद इसीलिए इसी बढ़ते लोड को मैनेज करने के लिए और सिस्टम को स्टेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये नए नियम लागू किए हैं, है ना? खासकर पीक आवर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला और अहम बदलाव क्या है इसमें? सबसे पहला बदलाव जो है वो जुड़ा है फील्ड ट्रांजैक्शन रीट्राई लिमिट से। और ये खास तौर पे पीक आवर्स के लिए है। ये पीक आवर्स होते हैं सुबह 10 बजे से दोपहर 8 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक। इस टाइम ना सिस्टम पर लोड सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, 10 से 1 और 5 से 9। तो मतलब इन घंटों में ट्रांजैक्शंस फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये नया नियम इसमें कैसे मदद करेगा? देखिए, नया नियम ये कहता है कि इन पीक आवर्स के दौरान अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपका जो ऐप है वो उसे मैक्सिमम सिर्फ 3 बार ही रीट्राई करेगा। अगर 3 कोशिशों के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बस ट्रांजैक्शन फेल्ड माना जाएगा। पर इसका आम यूजर को क्या फायदा? मतलब कई बार तो लगता है ना कि बार बार ट्राई करने से ही पेमेंट हो जाती है। हाँ, लगता तो है, पर इसका फायदा ये है कि लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि भाई ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। वो बेवजह इंतजार में नहीं रहेंगे और फौरन कोई दूसरा पेमेंट मेथड या शायद कोई दूसरा यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे एक और बात है, बार बार रीट्राई करने से जो सिस्टम पर जाम सा लग जाता है वो भी कम होगा। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब क्लियरिटी जल्दी मिल जाएगी। ये तो वाकई एक प्रैक्टिकल कदम लगता है। अच्छा, अब आते हैं ऑटो पे पर। ये भी आजकल बहुत कॉमन है, ईएमआईज, बिल, सब्सक्रिप्शंस के लिए। इसमें क्या बदला है? एग्जैक्टली। ऑटोपे का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। तो नया नियम यह है कि ऑटोपे वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अब पीक आवर्स में प्रोसेस नहीं होंगे। उन्हें नॉन पीक आवर्स में, मतलब जब लोड कम होता है तब प्रोसेस किया जाएगा, ताकि सिस्टम पर लोड बैलेंस्ड रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑटो पे ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि भाई ऑटो पे फेल हो गया और बिल पेमेंट मिस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही है। एक तो पीक आवर्स में सिस्टम पर बोझ कम होगा इससे, और दूसरा ऑटोपे के फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो लोगों की ईएमआई या कोई जरूरी बिल पेमेंट मिस होने का रिस्क कम हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और लिमिट की बात सुनी थी अकाउंट बैलेंस चेक पर, हाँ, कि दिन में सिर्फ 50 बार ही कर सकते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसका भी एक कारण है। देखिए, कुछ ऐप्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, या यूजर की आदत होती है कि वो ऐप खोलने पर या हर ट्रांजैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली बैलेंस रिफ्रेश करते हैं, बार बार चेक करते हैं। इससे क्या होता है कि सिस्टम पर, खासकर बैंक के सिस्टम्स पर अननेसेसरी लोड पड़ता है। ये जो 50 चेक की लिमिट है, ये ज्यादातर लोगों के लिए तो काफी है, उन्हें शायद पता भी ना चले, लेकिन ये सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरी कदम है। अच्छा, समझ गई। मतलब ये बैकएंड स्टेबिलिटी के लिए है। हाँ और अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए, जो अक्सर होता है, हाँ तो रिफंड्स और डिस्प्यूट्स के लिए भी कुछ बेहतर हुआ है क्या? हाँ, यहाँ भी सुधार किया गया है। जो फेल्ड ट्रांजैक्शंस के रिफंड का प्रोसेस है, उसको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर पैसा फंसा तो उम्मीद है कि जल्दी वापस मिलेगा और शिकायत करना भी पहले से आसान होगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, एक और चीज जिस पर काफी चर्चा हुई, वो एग्रीगेटर चार्जेस। क्या अब यूपीआई इस्तेमाल करने पे पैसा लगेगा? ये सवाल तो सबके मन में था। हाँ, ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है, और इसका सीधा जवाब है नहीं, आम यूजर के लिए नहीं। नियम ये है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, इन्हें अब बैंकों को ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए एक छोटा सा बैकएंड चार्ज देना होगा। इसका रीजन ये है कि ट्रांजैक्शन का जो असली टेक्निकल लोड है वो बैंकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। तो ये चार्ज उन्हें फाइनेंशियली सस्टेनेबल बने रहने में मदद करेगा। और आम यूजर के लिए सबसे जरूरी बात क्या है फिर इसमें?
सबसे जरूरी बात यह कि ये चार्ज आम यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। दोहरा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे पहले फ्री थे, वैसे ही अब भी पूरी तरह फ्री रहेंगे। अगर कोई 1000 रुपए भेजता है तो उसके अकाउंट से 1000 रुपए ही कटेंगे और पाने वाले को 1000 रुपए ही मिलेंगे। यूजर्स पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला गया है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था लोगों में। अच्छा, संक्षेप में क्या कोई और भी स्टेबिलिटी मेजर्स लिए गए हैं, छोटे मोटे? हाँ, कुछ और छोटे कदम भी हैं सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। जैसे एक है अकाउंट लिस्टिंग लिमिट, मतलब दिन में 25 बार ही आपके सारे लिंक्ड अकाउंट्स की लिस्ट ऐप में दिखेगी, ताकि बार बार रिक्वेस्ट भेजने से लोड ना बढ़े। और एक है एपीआई रेट कंट्रोल। ये बेसिकली ऐप्स के लिए ट्रांजैक्शंस पर सेकंड टीपीएस की एक लिमिट तय करता है। एक तरह की स्पीड लिमिट समझ लीजिए, ताकि कोई एक ऐप अचानक बहुत ज्यादा लोड डालकर पूरे सिस्टम को धीमा ना कर दे। तो ये सब छोटे छोटे बदलाव मिलकर सिस्टम को स्टेबल रखने में मदद करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो योर पर्सपेक्टिव। क्या आपको लगता है कि यूपीआई के ये नए नियम जैसे कि पीक आवर्स ऑप्टिमाइजेशन, रीट्रायल लिमिट्स और ऑटो पे रिफॉर्म्स हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे, या आपको इसमें कुछ और सुधार की जरूरत लगती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।